घुस के आया मेरे में हम लोग के ऊपर लाठी चलाने लगा। सबके हाथ में लाठी फुरसा कचिया पसनी दबिया। बोले पापा को आने दीजिए, जमीन का पेपर है, पेपर से होगा। तो बोला नहीं तुम डीएसपी है कि एसपी है क्या डीआईजी है, उनका फोन आता है। अच्छा, उस बचाव में गए तो आपके हाथ को ही तोड़ दिया गया? हाथ को तोड़ दिया गया। लाठी चला है या लाठी चला है। जो लाठी किया जाए, अगर गिरफ्तार नहीं होती है 2 दिन के अंदर तो हम आत्महत्या कर लेंगे। सारा परिवार जो है सो आत्महत्या पे। अंचल अधिकारी त्रिवेणीगंज महोदया से मैं मैडम से बात की, कहा इस तरह हम एसडीओ साहब त्रिवेणीगंज से बात किया। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, हम प्रशासन के भरोसे बैठे नहीं रहेंगे कि किसी गरीब को, किसी इंसान को कोई जमींदार लाठी बंदूक दिखावे। जिस दिन अपने अधिकार कर्तव्यों की जानकारी हो जाएगी ना, तो ऐसे राजा सिंह नदी में फेंक दिए जाएंगे। चौक चौराहे रोड पे घूम नहीं पाएंगे, और घूमेंगे तो उनको जो है शर्त के साथ घूमने दिया जाएगा। बहुत अपराधी को देखे, बहुत राजा सिंह को हमने देखा है। ये राजा सिंह क्या है, घर से निकल पाएगा क्या? सामने जिस परिवार को आप लोग अभी देख रहे हैं, इस परिवार के ऊपर कुछ दबंग माफियाओं के द्वारा लाठियां चलाई गई है। आखिर पूरी घटना क्या कुछ है और क्यों इस परिवार को इस तरह से मारा पीटा गया है और क्यों प्रताड़ित किया गया है, उस विषय पे इस परिवार के एक लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे ये महिला लोग हैं, इस महिला पर भी लाठियां चलाई गई है। तो पहले हम इस परिवार की महिला से ही जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर घटना क्या कुछ हुई और क्यों इस तरह से बुरी तरह से लोगों को मारा पीटा गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रिंकू देवी। अच्छा, क्या कुछ हुआ है यहाँ पे? सर मेरी सासू माँ को जबरदस्ती लेके यहाँ पर अजय से 2002 से यहाँ कांड हो रहा है। 3 बार सुनाई हो चुका है। तब फिर भी कल हम लोग घर पे नहीं थे। मेरी सासू माँ थी, मेरी बेटी थी, मेरे लड़का था और मेरे पति मेरे ससुर कोई भी यहाँ पे नहीं था। वो लोग जबरदस्ती आया राजा सिंह, अजय यादव, उसका संतोष यादव घर घुस के आया मेरे हम लोग के ऊपर लाठी चलाने लगा। मेरी बेटी को भी मारने लगा, मेरी सासू माँ को भी बल जबरदस्ती करती करे। वो लोग हॉस्पिटल में जवान लड़की है सर, 21 वर्ष का लड़की है, उसको भी मार लगा। जैसा आप बता रहे हैं कि राजा सिंह, अजय यादव, संतोष, जिनका नाम बता रहे हैं, ये लोग आपके यहाँ करके अकारण ही मारने पीटने लगा? नहीं सर, बल जबरदस्ती वहाँ पे हंसेरी को लेकर। अच्छा, जमीन का कोई मामला है, विवाद है? जमीन का भी मामला 2002 से चल रहा है। हम लोग कोई सूचना कुछ जमीन तो कागज से होता है ना, लाठी से तो नहीं होता है। जी नहीं कुछ नहीं मिला, सूचना और कुछ नहीं मिला। आके जबरदस्ती मुसहर हंसेरी को लेके आए। अच्छा, वो झुंड में आए थे जी, कुछ लोगों को लेकर के आए थे सर भी महिला को कचिया पसनी कुल्हाड़ी कड़ी सब कुछ के साथ आया था। हम लोग को तो पता नहीं था। अच्छा, इस परिवार में बाकी के सदस्य नहीं थे? नहीं से 3 आदमी सिर्फ यहाँ पे थे। आने के बाद फिर क्या हुआ? उन लोगों को रोके आप तो मारपीट शुरू कर दी? रास्ते से हम वापस होके आए तो बोले इन लोग के मेरे यहाँ कोई नहीं, हम लोग के गार्जियन को आने दीजिए, उसके बाद आपको जो होगा वो कर लीजिए। घटना कब की है? 10:30 बजे की। कल? जी, कल 10:30 बजे दिन की घटना है। आप थोड़ा आगे जी चाची जी, कल क्या हुआ था? सर कोई नहीं रही परिवार। लड़की रहे, पुतवा रहे, और हमारा गोतनी है वो रहे। जब हम उन्हें से अले मुसहर के लाकर, मुसहरनी सब रहे, सबके हाथ में लाठी फुरसा कचिया पसनी दबिया। सब भीड़ गए, गाछ वृक्ष काट फूट के गिरा दल के। बूढ़ी माँ का मार लगे अंधुने, जवान बेटी के हाथ मोचार दल के। सबको मार लगा है इस पर? हाँ, महिला लोगों को भी? हाँ, सबको। क्या हुआ था कल? यहाँ आइए, यहाँ आइए। कल 10 बजे जी, आइए ना। हाँ। कल 10 बजे जे मेरा भाई है नहीं है, मेरा पापा भी नहीं है, मेरा माँ है बूढ़ा, जवान बेटी ठोरा कहीं भी नहीं है, मेरे भाभी भी नहीं है। उधर है कि अपने राजा सिंह मिल के, अजय यादव के कौन है हम नहीं जानते हैं, वो भी आके जे हसेरी लेके मुसरनी को 20-25 ठो को लेके मारा है। मेरा जवान भतीजी है, भतीजा भी जवान उतना नहीं है। ये लोग के 3 साल से यही का ड्रामा करते हैं, थाना भी नहीं सुनवा करते हैं। आप लोग सोचिए। तुम लोगों को भी मारा पीटा गया बाबू? हम नहीं थे कल, ये हमको मार
क्या हुआ था कल आया तो तुम क्या देखे? न बोले पापा को आने दीजिए, जमीन का पेपर है, पेपर से होगा। तो बोला नहीं तुम हटो, मारने लगा। राजा सिंह भी मारा हमको, और क्या मुसरनी। कौन है राजा सिंह, कहाँ के रहने वाले? यही बगल का पड़ोसी है, कोरिया पट्टी। तुम लोगों को भी मारा? क्या कर रहे हैं चाची यहाँ? सर हमरो मारलक, हम तो स्कूल में भंसा बनबरिए सर। हमरा मालूम भले तो हम अलिए तो एकदम लूट पुट हे रहे, ठलम ठला के लिए हमरो सर मारलक, एते छे मार पूरा। आप भी थोड़ा आगे आइए। इतना मारलक, तब हमें जे सबके हटेलिए ओने ठेलिए तो नहीं माने। आवश्यक सर कचियार रहे हाथ में, दबियार है कचियार है, कहे फेंक देबो कचिया, भोंक देबो कचिया। आ वो दोनों भैयारी रहे। ये सब के इतना मन क्यों बढ़ा हुआ है सर? आब एकर पता वो राजपूत लोग छी, आब की मोन बढ़ल छै, ओकरा मन में की छै सर से हमरा आर के कोनो जाने रहिए? जानतिए तो हमरो आर खाना। देखिए आप लोगों को बता दें कि अभी हम सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड अंतर्गत ये कोरिया पट्टी पश्चिमी पंचायत है, वार्ड नंबर 11 वार्ड नंबर 11 में है। और यहीं से आप लोगों को ये पूरी खबर दिखा रहे हैं। जैसा कि ये लोग जानकारी दे रहे हैं कि राजा सिंह के द्वारा इस परिवार पे कुछ लोगों को भाड़े पे लाता है और उस लोगों से इस परिवार पे हमला करवाया जाता है। जमीन की मामला है, क्या कुछ है? आप भी इसी परिवार के हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? विवेश कुमार। अच्छा, क्या कुछ हुआ है घटना? घटना हम कल सुबह में त्रिवेणीगंज 7 साढ़े 7 बजे अपने यहाँ से निकले, तो अपने निजी काम से, तो हमको 10 बजे लगभग जो है सो फोन किया गया जो कुछ होने वाला है। तो क्या करेगा कुछ रे, तो उसके दरवाजे पर, राजवर्धन सिंह के दरवाजे पर कुछ अज्ञात लोग सब है, नाक मुंह बंद करके गमछी बांध के जो है सो आया हुआ है, ट्रैक्टर उक्टर ले करके। हम जैसे फिर अपने मम्मी को भेजे फोने पर, तो देखो तो कुछ है, करेगा कुछ हो क्या, हमरे ऊपर काहे कुछ करेगा ऐसे। तो मम्मी बोली ना कहीं कुछ ना है, कोई बात नहीं है, तुम अपना काम करो। तो फिर हम मतलब इधर का दिमाग हटा के अपना काम करने लगे। लेकिन जस्ट 10 मिनट के बाद फिर पुनः हमको कॉल गया, मेरा लड़का है, एक ही लड़का, वो जिसका नाम है अक्षय कुमार, उसको भी जो है सो पूरा मारा है। वही फोन किया जो पापा दादी को मार दिया है। तो हमने आपके परिवार के तो एक महिला को भी मारा पीटा गया है, बच्चे को जख्मी किया गया है। तो इस संदर्भ में यहाँ के स्थानीय थाना को लिखित आवेदन दिया? लिखित आवेदन हमने दिया। पहले तो हमने इलाज पे 112 को थाना को फोन किए तो थाना नहीं आया। उसके बाद 112 को कॉल किए, तब 112 आया। तो 112 जो है सो पेशेंट को ले गया, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। फिर आधा रास्ता में क्या किया वो सबको क्या मैंने था, नहीं सर हमको तो कुछ पता नहीं। विवाद किस तरह का है जमीन? विवाद कुछ नहीं है, हम लोगों का ये पूर्वज का जमीन है, ठीक है। मेरा पिताजी ही मतलब अपने ननिहर में बसल है, और ये रैयती जमीन है जो सहदेव विश्वास का है, उर्फ बोकू केवट के नाम से खतियान बीज है। उसमें क्या किया, तो उसके एवज में उसके बाड़ी में जो है सो कुछ जमीन जो है उसको मेरा पूर्वज का निकल रहा था। तो निकल रहा था तो वो पहले जमाना में मरवा दे करके कुछ दे करके गरीब आदमी जो जिस जमीन पर विवाद हुआ है उस जमीन का साक्ष पेपर है आपके पास? सब चीज है, रसीद कट रहा है, सब चीज है। और उसके बावजूद भी वो प्रशासन करेंगे ना कुछ नहीं। वो तो उसके बावजूद वो तो 25 हसेरी को मंगा के फोने पर, उसको तो पैसा बहुत है। और क्या हमको पता नहीं है ये मनोज बाबू कौन है, मनोज बाबू डीएसपी है कि एसपी है, क्या डीआईजी है, उनका फोन आता है। यहाँ जो निचला पदाधिकारी है वो अपना जो है सो मीडिया मोल कर देते। आप भी इसी परिवार के हैं? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? बुचकन मंडल। अच्छा, कल आप भी थे घटनाओं के समय? घटना के समय नहीं थे सर, हम स्कूल पर थे। जो हम स्कूल पर रहते हैं, तो हम स्कूल पर थे। जब घटना घट गया तब हमको पता लगा, तब हम वहाँ से आए। फिर आए तो क्या देखे? तो वही देखे, ये मरा हुआ वहाँ पड़ा हुआ था, वहाँ ये मरा हुआ पड़ा हुआ था, इतना मार मारा उसको। आपको भी मार लगा है? हमको भी सर। देखिए यहाँ लाठी है अजय यादव की, अजय यादव का लाठी यहाँ है सर, यहाँ है सर। अब देखिए इतने वृद्ध व्यक्ति है, इस पे भी लाठियां चलाया गया है। ऐसे लोगों को लेकर के अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के विषय में? घटना के संबंध भी ये देखिए जमीनी संबंधित विवाद है। ये खतियानी जमीन मेरा है,
अच्छा। मेरा नाम ललन विश्वास हुआ, मेरे दादी के नाम से ये जमीन है। तो हम लोग पूर्वजे यहाँ से दूसरे जगह चले गए, वहाँ पर घर बना लिए। ये जमीन को अपने भैगना को दे दिया उसे खाने पीने के लिए। हम लोग नहीं आए, उसी में से 12 डिसमिल उसको कवाला है। तो हमारा कहना है कि कवाला जो है वो अपना से निकाल लेना के। 12 डिसमिल आप बता रहे उनके पास कवाला है, कवाला है उनके पास? हाँ है कवाला। हाँ। तो वही अपन नाप जोक के अपना वो जमीन निकाल ले, बाकी शेष जमीन छोड़ दे। मेरा मर्जी है किसको दे नहीं। अच्छा, मारपीट मेरा जो परिवार के ये भगिनमान है, हमरा पूर्वजे यहाँ इसको दे दिया है। हम लोग भी उसको नहीं देखते हैं कि चलो दे दिया है। यही बात है। अच्छा। इसके कारण से लड़ाई झगड़ा होता ये है। जो मारा पीटा गया है ये सही है? ये सही है। ये पहले वो हसेरी लेके यहाँ आया, इस सबको मारपीट किया। उस लड़ाई को तो उस टाइम में हम नहीं थे, हमको मालूम हुआ बाद में, तब यहाँ पर आए थे। तब तक लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया था। तो देखिए, एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं कि त्रिवेणीगंज प्रखंड के कोरियापट्टी पश्चिमी पंचायत वार्ड नंबर 11 से आप लोगों को पूरी घटना हम दिखा रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि जमीन का मामला था। हालांकि क्या कुछ है ये तो जांच का विषय है। ये काम है कि यहाँ के अंचल अधिकारी या जिला प्रशासन के द्वारा इनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इस परिवार को जो मारा पीटा गया है, महिलाओं पर, बच्चियों पर जो लाठियां चलाया गया है, ये कहाँ तक सही है? ये आज के समय में भी ऐसी प्रथा क्यों चल रही है? जमीन अगर आपकी है तो आप कागज पेश कीजिए, लेकिन लाठियां चला देना ये कहाँ तक सही है? तो हम चाहेंगे कि सुपौल पुलिस अधीक्षक महोदय से कि आप इस मामला को गहन जांच कीजिए और आखिर किन कारणों से इस परिवार के ऊपर लाठियां बरसाया गया है। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सबको पीटा गया है, सबको जख्मी कर दिया गया है। अब देखिए, इसका जो है हाथ को तोड़ दिया गया है। चाचा जी, क्या नाम है आपका? महानंद विश्वास। क्या हुआ था उस दिन? अरे कल ही हुआ है। हाँ, कल हुआ है 10:30 बजे। हम दुकान पर से, हमको कोई मालूम नहीं था। ये सब अचानक आके महिला लोग को मारने लगा। अचानक ही आके ऐसा कर दिया। अगर थोड़ा सा भी मालूम होता तो बहुत और कुछ होता, लेकिन तो जान पाए न। अच्छा, उस बचाव में गए तो आपके हाथ को ही तोड़ दिया गया? हाथ को तोड़ दिया गया। लाठी चला है? लाठी चला है। जो लाठी चलाया उसके साथ में एक ठो पिस्टल है। अच्छा, हथियार लेकर साथ था। हथियार था अजय यादव। हथियार बंद थे वो लोग? हाँ, हथियार बंद था वो लोग। अच्छा, तो सुपौल के जो पुलिस प्रशासन आपको देख और सुन पा रहे हैं, किस तरह की उम्मीद की मांग करते हैं? उचित कार्रवाई हो। उचित कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम निश्चित होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर आतंक फैलेगा। आवेदन आप स्थानीय थाना को दिए हैं? लेकिन स्थानीय थाना तो ऐसा व्यक्ति ने है, जब 1 घंटा पूर्व खबर हुआ, वो लोग बैंक में था। बैंक में 1 घंटा पूर्व से था, कोरियापट्टी में 9:30 बजे से। उसी जगह मेरा दुकान है, हम वहीं थे। तो बाद में मालूम कोई बोला कि या आपके घर पर मारपीट हो रहा है। तब दौड़ के आए तो उधरे से घेर लिया हमको, बस लाठी बरसाना शुरू कर। इस परिवार को जिस तरह से मारा पीटा गया है और जिस तरह से बूढ़े बुजुर्ग पर लाठियां चलाया गया है, ये कितनी शर्मनाक है। आखिर उसे कौन ये अधिकार दिया कि इस परिवार को मारे पीटे, महिलाएं पर, बच्चों पर लाठियां आप चलाएं? अगर जमीन आपकी है तो आप कागज पेश कीजिए। हम चाहेंगे कि मामला का जांच होना चाहिए। अगर हो सके, कल 10 बजे की घटना है, अगर किसी का जान चल जाता तब क्या होता? जिस तरह से मारा गया है, तो फिर से हम सुपौल जिला प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि इस परिवार को आप इंसाफ दीजिए, उस मामले का तत्काल जांच कीजिए। और यहाँ के स्थानीय थाना प्रशासन से भी कहना चाहेंगे कि इस मामले में क्या कुछ सच्चाई है और जो दोषी इसमें संलिप्त है उनके विरुद्ध कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो फिलहाल जाते जाते क्या कुछ मांग करेंगे? जी, हम पुलिस से तो यही मांग करेंगे, जो सब मुजरिम है उसको जो है तुरंत जो है सो गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार नहीं होती है 2 दिन के अंदर, तो हम आत्महत्या कर लेंगे। सारा परिवार जो है सो आत्महत्या पे उतार। देखिए, ये बड़ी खबर है। अगर इस परिवार को आप इंसाफ नहीं दिए और इंसाफ देने में कामयाब नहीं हुए तो यह परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। और यह आत्महत्या की जिम्मेदार और कोई नहीं, सुपौल प्रशासन ही होगा। तो इस परिवार को न्याय मिलनी चाहिए, यही ना? हाँ, हम आत्महत्या कर लेंगे। और सब कल मारपीट हुआ था, तुम लोग भी था? मारा जा रहा था सबको क्या? सर कना देखेबो ये ठीक मार।
तो देखिए जो बूढ़ी माता है इस पे भी लाठी बेरहमी से चलाया गया है। ये कितनी शर्मनाक घटना है। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इतने बड़े अपराध के बाद भी पता नहीं कहां से उनका पैरवी प्रशासन पर है कि न तो एफआईआर होता न कुछ होता है। जैसे मुझे फोन पे जानकारी मिली, मैं थाना अध्यक्ष जी को रिक्वेस्ट किया कि थाना अध्यक्ष जी अगर उसी के जमीन में बसे हुए हैं तो कानून से आइए, कानून में आपको आदेश हो जाएगा, जाके उजरवा दीजिए। पर जेसीबी लगा के दिन के 11 बजे किसी के घर को कोई ट्रैक्टर से जेसीबी से सिपाही की बदौलत उजारे, तो ये भारत का संविधान इसको सपोर्ट नहीं करता है। पर ये सुनते हैं राजा सिंह, मैं देखा भी नहीं हूं आज तक। राजा सिंह, जयवर्धन सिंह क्या नाम है, इस लड़का को क्या दिमाग में हो गया कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए, बरगद पेड़ के तरह बड़ा पेड़ के नीचे छोटा पौधा नहीं रह सकता है, सूख जाता है। इनके मन में एक सोच है कि हम कितना बड़ा आदमी है, हमारे अगल बगल में गरीब लोग हमारी बात क्यों नहीं मानता, हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं करता। और ये समझिए बहुत बड़ा कुकृत्य क्या है गरीबों के घर को उजाड़ कर। मैंने प्रशासनिक तौर पर अंचल अधिकारी त्रिवेणीगंज महोदया से, मैं मैडम से बात की, कहा इस तरह। हम एसडीओ साहब त्रिवेणीगंज से बात किया, हमने आरक्षी अधीक्षक सुपौल से भी बात किया कि सर इस तरह का अपराध हो रहा है, क्रिमिनल के बदौलत, पैरवी के बदौलत किसी गरीब का घर उजाड़ दीजिए। कहना चाहता हूं कि कल 11 बजे हम तमाम पीड़ित परिवारों के साथ बैठक करेंगे। यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे वर्कर हैं, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। हम प्रशासन के भरोसे बैठे नहीं रहेंगे कि किसी गरीब को, किसी इंसान को कोई जमींदार लाठी बंदूक दिखावे तो ये कानून से राज चलता है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, गरीब के पक्ष में लड़ेंगे, भूमिहीन के पक्ष में लड़ेंगे। सरकार निर्णय लिया 5 डिसमिल जमीन देंगे, आज तक दिया क्या? उनको कुछ क्या? आपको समझिए, गरीब लोग को जिस दिन अपने अधिकार कर्तव्यों की जानकारी हो जाएगी ना, तो ऐसे राजा सिंह नदी में फेंक दिए जाएंगे, चौक चौराहे रोड पे घूम नहीं पाएंगे, और घूमेंगे तो उनको जो है शर्त के साथ घूमने दिया जाएगा। बहुत अपराधी को देखे, बहुत राजा सिंह को हमने देखा है। ये राजा सिंह क्या है, घर से निकल पाएगा क्या? घर से कामत जा पाएगा क्या? हम अंतिम सांस तक, जीवन के अंतिम सांस तक ये परिवार नहीं, गरीब पर, शोषित पर, पीड़ित पर, दलित पर, अत्यंत पिछड़ा पर, ओबीसी पर कहीं भी हमला होगा, प्रजातांत्रिक तरीके से हम उनके साथ होंगे। आपका परिचय सर? मैं राजेश कुमार, मुखिया कोरियापट्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सुपौल जिला के कार्यक्रम को देखता हूं। आप सभी को धन्यवाद। लाल सलाम।